बिहार में जो 60-65 लाख पाएगा, कितने लोग सड़क पे उतरे, कितने लोग जंतर मंतर आए, कितने लोगों ने थाने में आवेदन दिया, कितने लोग न्यायालय गए, बताइए। एक भी गए लोग? तो मतलब है ही नहीं जो लोग, वो कहाँ से जाएंगे। राहुल गांधी आसमान में थूकना चाह रहे हैं और वो थूक बार बार इनके मुंह पे गिर रहा है। राहुल गांधी बार बार आसमान में थूक रहे हैं, वो थूक इन पे मुंह पे गिर रहा है। जो प्रदर्शन है ना, उसको प्रदर्शन नहीं, उसको नौटंकी कहते हैं। नौटंकी कहते हैं। जिस तरह से तालियां बजाना, चुम्मा देना, आंख मारना, वो एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग करना, तो ये नौटंकी इसको कहते हैं। और राहुल गांधी किस वोट चोरी की बात कर रहे हैं भाई साहब? राहुल गांधी अगर ये तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हुई है, तो राहुल गांधी को ये भी मानना चाहिए कि वोट चोरी तो 1971 में भी हुआ था। इंदिरा गांधी ने वोट चोरी किया था, मोदी जी ने वोट चोरी किया, इसका तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो हाईकोर्ट में ये साबित हुआ ना। 1971 में इंदिरा गांधी ने वोट चोरी की थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था, उनको 6 साल तक बैन किया गया कि 6 साल इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ेगी, 6 साल में वो कोई वोट नहीं करेगी, और उनके निर्वाचन को भी रद्द कर दिया गया। 1975 में ये फैसला आया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो यही इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो जायज है, वो सही है। इसीलिए तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था। देखिए, पूरे तरीके से ये जो राहुल गांधी का एजेंडा चल रहा है ना, ये प्री प्लान बांग्लादेशी कॉपी एजेंडा है। अच्छा, बांग्लादेश में क्या हुआ था? चुनाव आयोग को वहां पे जला दिया, क्या क्या नहीं हुआ चुनाव। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने वही कॉपी फॉर्मूला किया है कि राहुल गांधी देखे ना, तो जाति पे इस देश के लोग बटे, ना धर्म पे बट रहे हैं, ना संविधान लेके घूम रहे हैं, फिर भी लोग जो है कि इनकी बात नहीं सुन रहा है। तो इन्होंने ये गए जॉर्ज सोरस को फोन किए कि अंकल जी अब हम क्या करें। जॉर्ज सोरस ने कहा कि बाबू, बांग्लादेश में जो हुआ, जिस तरह से सत्ता पलट हुआ, वही सेम तुम कॉपी करो फॉर्मूला भारत में। तो पहले ईवीएम का रोना रो रहे थे। देखिए, बाप जो है कि कहा कि बैलेट पेपर सही नहीं है और बेटा कह रहा है कि ईवीएम सही नहीं है। देखिए इनकी मानसिकता क्या है। बाप कह रहा है कि बैलेट पेपर गलत है, अचानक से वोट कैसे बढ़ गया, बढ़ गई। अगर इस लोकसभा चुनाव में मोदी अगर गलत वोट हुआ है तो राहुल गांधी के 99 सीट भी फिर फर्जी है। राहुल गांधी 99 सीट जीत के आए, वो भी गलत है। उनको तो त्याग पत्र देना चाहिए। उनके 90 सांसद पहले जो रिजाइन दे दे, कल से संसद नहीं जाए, गाड़ी घोड़ा बंगला जो है ना सब वापस करे, तब सड़क पे उतरे। प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बंगला भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे और इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। उनके एक सांसद कह रहे हैं मैं भी इस्तीफा दे रहा हूँ, सभी इस्तीफा दे रहा हूँ, मोदी जी भी इस्तीफा दे। नहीं, पहले राहुल गांधी इस्तीफा दे, राहुल गांधी इस्तीफा दे और इनके 90 सांसद भी इस्तीफा दे, और इनके विपक्षी दल के जो भी है वो सब सांसद इस्तीफा दे, तब देश की जनता इन पे विश्वास करेगी, भरोसा करेगी और फिर से ये चुनाव करा ले। इस पिछली बार तो 8500 के लालच पे 90 सीट जीत गए, अब इस बार इनका जमानत जब्त हो जाएगा। देखो पत्रकार महोदय, कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश वाली देश में जो है ना माहौल किया जा रहा है कि चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग अगर एक तरफ बिहार में एसआईआर हुआ, ठीक है, इसी को लेकर है ना कि अगर बिहार में फर्जी वोटर है या देश में वोटर डबल वोटर है या जो भी अवैध वोटर है या गलत है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो एसआईआर से उसको सही किया गया। 75 लाख अवैध पाए गए बिहार में, लेकिन 65 लाख 75 जो भी हो उसी आसपास पाए गए। लेकिन राहुल गांधी दिल्ली में कह रहे हैं कि इस देश में वोटर गलत है, वोटर फर्जी है, लेकिन राहुल गांधी बिहार जाते जाते भूल जाते हैं, दिल्ली से चल रहे हैं कि नहीं जो है कि वोट गलत है, वोटर गलत है, फर्जी वोट हुआ है, ये हुआ है, पूरे देश में फर्जी वोट हुआ है, सिर्फ वायनाड और रायबरेली में सही वोट हुआ है। देख रहे हैं ना, जहाँ पे अवैध वोटर और घुसपैठिया इन्होंने बांग्लादेश से बना के लाया, वायनाड और रायबरेली की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए इनकी मानसिकता क्या है। तो राहुल गांधी आसमान में थूकना चाह रहे हैं और वो थूक बार बार इनके मुंह पे गिर रहा है। राहुल गांधी बार बार आसमान में थूक रहे हैं, वो थूक इन पे मुंह पे गिर रहा है। अगर राहुल गांधी, ठीक है, आपके पास डाटा है, अगर फर्जी वोटर है, अच्छा बिहार में जो 60-65 लाख पाएगा, कितने लोग सड़क पे उतरे, कितने लोग जंतर मंतर आए, कितने लोगों ने थाने में आवेदन दिया, कितने लोग न्यायालय गए, बताइए। एक भी गए लोग? तो मतलब है ही नहीं जो लोग, वो कहाँ से जाएंगे। जो व्यक्ति है ही नहीं 60 लाख में से, वो कहाँ से जाएंगे न्यायालय। तो राहुल गांधी की कहीं ना कहीं जो है ना नाटक कंपनी एक खोल लेना चाहिए, नाटक कंपनी। अब हमको लगता है ना कि वो असली जो मांगने वाले हैं उनकी नौकरी अब खतरे में है, क्योंकि ये लोग वही काम कर रहे हैं, मांगने वाला तालियां जिस तरह से ये लोग बजा रहे हैं और इशारे कर रहे हैं, कुछ नहीं। दिक्कत यही है, राहुल गांधी का समय पे शादी नहीं हुआ है, दिक्कत ये है।
तो कह रहे हैं एक बार मिल लिए तो सभी सांसद गए, अगर वो चुनाव आयोग से मिलना चाहते तो उसमें समस्या नहीं क्या है? आप राहुल गांधी अगर फर्जी वोट की बात कर रहे हैं ना, हाँ। राहुल गांधी इसकी भी बात करें कि नेहरू को कितने वोट समर्थन मिले थे और सरदार पटेल को कितने समर्थन मिले थे। हाँ। राहुल गांधी ये भी बताए हाँ। कि इंदिरा गांधी को कितना समर्थन मिला था और फिर इंदिरा गांधी को क्यों ये देना पड़ा, हाई कोर्ट ने क्यों इनका आयोग किया। यहाँ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि मोदी जी आयोग है, मोदी जी का जो है कि निर्वाचन रद्द किया जाए या बीजेपी का निर्वाचन रद्द किया जाए। खुद ये निर्वाचित रद्द करवाते हैं, खुद वोट चोरी करते हैं और खुद कह रहे हैं कि वोट चोरी वोट चोरी हो रहा है। देश की जनता जान चुकी है, इनके झांसे में नहीं आने वाली है। देखिए राहुल गांधी जी की प्रॉब्लम ये है ना कि वो सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ और बोल जाते हैं। उनको याद नहीं रहता कि सुबह क्या बोलता है। आदमी जब झूठ बोलता है ना तो उसको याद नहीं रहता कि मैंने क्या बोला था। प्रॉब्लम उनकी कुछ दूसरी। अब आते हैं चुनाव आयोग पे। इसका मतलब जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे कि चुनाव आयोग उनका कर रहा है, तो ये साबित हो गया कि जब से संविधान लागू हुआ है तब से पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जितने लोग थे, चुनाव आयोग जो था इनके अंतर्गत काम करता था और इस तरीके से ये चुनाव जीतते थे। अब वो तो 2014 में मेरे ख्याल से सोनिया गांधी ने कहा कि भैया एक नरेंद्र मोदी नाम का शख्स आया है गुजरात से, इसके ऊपर हमने केस वोस किया है, इसको प्राइम मिनिस्टर बना के जेल में डालेंगे। तो उन्होंने चुनाव आयोग को ऑर्डर दे दिया और चुनाव आयोग ने इनको चुनाव जिता दिया। भैया अगर तुम्हारे कहने से चुनाव आयोग चुनाव जिता रहा था, पिछले 70 सालों से तुम चुनाव जीत रहे थे, तो अगर अब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं उस तरीके से, तो तुमको दिक्कत क्या है? तो कह रहे हैं यही तो गड़बड़ी है, वोटों की चोरी नहीं, हो रही है। मतलब मैं चोरी करूं तो सही है, आप चोरी करें तो गलत कोई भी चोरी करे तो गलत है ना। नहीं, एक ही कैसे हो सकता है? भाई अगर चुनाव ना सबूत तो क्या तो रहे चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई अगर करे। चुनाव आयोग चोरी कर रहा था तो 1947 से लेके 1951 से जो पहला इलेक्शन शुरू हुआ है तब से लेके 2014 तक चोरी कर रहा था ना, क्योंकि हर समय तो कांग्रेस की सरकार थी जी। सरकार तो कांग्रेस की रही है ना। तो ये प्रदर्शन हो क्यों रहा है और अब इस प्रदर्शन का इस तरीके से उग्र होना? मैं बताता हूँ सारी लड़ाई हम तो सांसद सारे मिलना चाह रहे हैं बस। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। चुनाव आयोग डायरेक्टली किसी को अपॉइंट नहीं करता है। पहली बात समझिए, टेक्निकल इशू जो है उसको समझिए कि चुनाव आयोग किसी को डायरेक्ट अपॉइंट नहीं करता है। एक ब्लॉक का अधिकारी होता है, ठीक है, और बीएलओ जो होते हैं वो पार्टियों के कार्यकर्ता होते हैं, हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है। और मजे की बात सुनिए, कर्नाटका जहां से इन्होंने आरोप लगाया, इन्होंने जिनको अपॉइंट किया था चुनाव आयोग ने, उसको अपॉइंट करने वाले भी सिद्धरमैया की सरकार थी। उनके नेता ने ऑब्जेक्शन जताया कि हमारी सरकार में ये हुआ है। जब आप ये बताइए कि सरकार ही कर रही है, चुनाव आयोग में कितने अधिकारी होते हैं भैया जो घर घर जाके वो करते हैं, कोई मास्टर होता है, कोई कुछ होता है, सारे तो पार्टियों के कार्यकर्ता ही उसको वो करते हैं। बिहार में 65 लाख लोगों का है, 1,60,000 बूथ लेवल के कार्यकर्ता है। एक कार्यकर्ता के जी में 6 वोटर आ रहा है, एक कार्यकर्ता के जी में 6 वोटर की लिस्ट आती है। तो अगर 6 लोगों को वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वेरीफाई नहीं करवा पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक क्लेम दर्ज नहीं करवा पा रहे, इसका मतलब सारा काम सही है। ठीक है, अब आपने कहा जो प्रदर्शन हुआ, के प्रदर्शन की प्रॉब्लम ये है कि उसमें राहुल गांधी भी गए थे, प्रियंका गांधी भी गई थी, महुआ मित्रा भी आई थी, उनके हस्बैंड भी आए थे। तो यहाँ नवविवाहितों का जोड़ा जब प्रदर्शन करने आएगा तो कुछ ना कुछ तो हंगामा करेगा ना। देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी चाह रहे हैं कि अपने हिसाब से चुनाव आयोग को घुमाए, रिमोट चाहते हैं। कांग्रेस काल में चुनाव आयोग को वफादारी की सर्टिफिकेट मिलती थी। क्या मिलती? देखिए, के सुंदरम 1958 से 67 तक रहे, उनको पद्म विभूषण कांग्रेस ने दिया। देखिए इन्होंने क्या काम किया था, चुनाव आयुक्त को पद्म विभूषण मिला। दूसरा नागेंद्र सिंह 1972 से 73 तक रहे, उनको कांग्रेस ने पद्म विभूषण दिया। देखिए कांग्रेस कैसे सत्ता में रही है, ये देखिए। आर.के. त्रिवेदी 1982 से 1995 तक रहे, कांग्रेस ने उनको गवर्नर बनाया। देखिए वी.एस. रमा देवी 1990 में कांग्रेस ने उनको गवर्नर बनाया। टी.एस. शेषन 1990 से 96 में रहे, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ाया 96 में। एम.एस. गिल 1996 से 2001 तक चुनाव आयुक्त रहे, कांग्रेस सरकार में मंत्री बने। एन गोपाल स्वामी 2006 से 9 में रहे, कांग्रेस ने उनको पद्म विभूषण दिया। आप बताइए, ना इनका खेल में योगदान, ना सामाजिक कल्याण में, ना योगदान, ना समाज के लिए, ना देश के लिए, फिर इनको कांग्रेस ने क्यों दिया पद्म विभूषण और गवर्नर बनाती थी। उस समय कांग्रेस जब सत्ता में थी तो चुनाव आयोग को गवर्नर बनाती थी, मंत्री बनाते थे, लोकसभा के चुनाव लड़ाते थे और पद्म विभूषण पुरस्कार देते थे। अब चुनाव आयोग
निष्पक्ष काम कर रही है, राहुल गांधी के इशारे पे काम नहीं कर रही है। देश में फर्जी वोटर का सर्वे हो रहा है, तो राहुल गांधी को दिक्कत इस बात का है, पेट में दर्द नहीं राहुल गांधी के, राहुल गांधी के दिमाग में दर्द है, दांत में दर्द है राहुल गांधी के, और इसका इलाज कहीं नहीं है। दिमाग में दर्द हो ना, राहुल गांधी को कुमारापन सता रहा है, बस एक ही दिक्कत है राहुल गांधी को। इन्होंने बड़े बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए। वही बात मैं समझा रहा था कि राहुल गांधी को ये लगता है कि जिस हिसाब से हम चुनाव आयोग को डायरेक्ट करके अपना चुनाव जीत जाते थे, उसी हिसाब से दूसरे वाले भी चुनाव जीत रहे हैं। यही प्रॉब्लम है, इन्होंने तो पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दिया है। तो देखिए, राहुल गांधी की प्रॉब्लम यही है कि उनको लगता है कि भाई आपको लगता है ऐसा हुआ तो आप जाके दे दीजिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का मॉडल जो है रेप्लिकेट करने का प्रयास हो रहा है इंडिया के। देखिए, इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है, कि यहाँ 10-20 लोगों के प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है। हाँ। ठीक है, यहाँ इस तरीके की कोई घटना नहीं हो सकती। ये एक तरीके से लोगों का एक माइंडसेट बन गया है कि बांग्लादेश में ये हो गया, श्रीलंका में ये हो गया। हमारे देश की पब्लिक समझदार है,